गाइस, तो अभी बजे हुए हैं शाम के 7:30 और ये आ चुके हैं ऑफिस से। तो इनका फ़ोन आया था और ये कहने लगे कि कल मतलब ऑफिस वगैरह में पार्टी है, तो इनको कपड़े लेने हैं और इनको एक जैकेट भी लेनी थी और एक शर्ट भी लेनी थी, क्योंकि जैकेट अभी नई है नहीं इनके पास। तो इन्होंने बोला कल पार्टी है, सब लोग अच्छे से तैयार होकर आएंगे, नए नए कपड़े पहन कर आएंगे, तो मुझे भी लेनी है। तो मैंने कहा चलो दुकान पर चलते हैं, कपड़े दिला देते हैं इनके। तो इनके अभी हम लोग दुकान पर आए हैं और ये मुझे अटल चौक पे ही मिल गए थे। मैं बच्चों को लेके इधर से आ गई थी और ये उधर से आ गए थे मेट्रो स्टेशन से सीधा। तो देव ने इधर पे खिलौने वगैरह देख लिए थे, तो देव खिलौने के लिए रो रहा था और ये अंदर देख रहे थे अपने लिए गरम शर्ट। तो गाइज़ ये रेड वाली गरम शर्ट पसंद आई थी और इनको भी रेड कलर की ही शर्ट चाहिए थी। तो इन्होंने अपने लिए एक ये शर्ट ले ली और फिर इन्होंने अपने लिए देखी स्वेटर। इस दुकान पे इतने अच्छे-अच्छे स्वेटर मिल रहे थे, मन कर रहा था कि सारे स्वेटर ले लूँ और कलर भी बहुत प्यारे थे, हल्के-हल्के कलर थे, अच्छे लग रहे थे। और जब भी मैं कपड़े लेती हूँ, पिछली बार भी जब इन्होंने कपड़े लिए थे जीन्स और शर्ट, तभी मैं इसी दुकान पर आई थी। मैं जब भी कपड़े लेती हूँ, इसी दुकान पर आती हूँ। ये कपड़े अच्छे देता है और सही दाम में भी दे देता है। तो स्वेटर का मेरा मन तो कर रहा था, फिर इन्होंने देखी अपने लिए जैकेट, कहने लगे चलो जैकेट ले लेते हैं, स्वेटर अभी है तो क्या है कि स्वेटर के ऊपर जैकेट पहन जाएगी। अभी जो सर्दी आएगी ना, वो 15 दिन की बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। हे गाइस, तो मॉर्निंग हो चुकी है और आज है फ्राइडे। तो आज हैं दोनों बच्चों के स्कूल में पार्टी है और इनकी ऑफिस में भी पार्टी है। तो भाई आज तो इन लोगों की पार्टी पार्टी है। बस मैं ही बची हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, ना मुझे कोई पार्टी देता है। और हम लेडीज़ों के साथ ऐसे ही होता है, ऑफिस वाले ऑफिस में पार्टी करके आते हैं और बच्चे अपने स्कूल में आते हैं और हम लोग बस ऐसे ही घर पर बैठे रहते हैं, काम वगैरह करते रहते हैं। तो भाई सुबह का टाइम था, 5 बजे हुए थे और मैं जल्दी से उठ गई थी 5 बजे। पहले मैं सोच रही थी क्योंकि बच्चों को मैं कुछ कुछ अच्छा बना के दे देती लंच में, क्योंकि मैम ने बोला था अच्छा-अच्छा लंच लेकर आना। फिर मैंने सोचा टाइम तो बहुत लग जाएगा, पहले मुझे इनको खाना देना है क्योंकि इनका भी टाइम हो रहा है, इनको जाना है। तो पहले मैंने बनाया खाना। तो गाइस देखिए मैं किचन में आ गई और अभी सारा सामान पहले मैं एक से कर लेती हूँ किचन। तो देखिए गाइस किचन एकदम मैंने साफ़ कर ली है और अब मैंने रख दी है कढ़ाई और पानी भी मैं गरम कर लेती हूँ, पहले इनको पानी दे देती हूँ और मैंने कढ़ाई भी रख दी है। और लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ अभी पेठा की सब्ज़ी बनाऊँगी। पेठा कटा नहीं है लेकिन मेरी कढ़ाई मैंने रख दी, तब तक गरम हो जाएगी और मैं अभी पेठा भी काट लेती हूँ। क्योंकि कल रात में जब गई थी इनके साथ मार्केट कपड़े लेने, तभी मैं सब्ज़ी भी लाई थी। डेली-डेली क्या सब्ज़ी खाऊँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैंने मटर आलू भी बनाए, गोभी मटर आलू भी बनाया और फिर मेरे मन में आया कि अब कुछ अलग बनाते हैं। तो इनको खाना था पेठा की सब्ज़ी, इनको बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मैं इनके मन की बना देती हूँ, अपना तो मैं किसी से भी खा लूँगी, कैसे भी खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। मेरी आदत है जब कढ़ाई मैं गैस पर रख देती हूँ, कढ़ाई या भगोना या कुकर, उसके बाद मैं सारी सब्ज़ी काटना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि ऐसे में मुझे भारी नहीं लगता है, मुझे टेंशन नहीं रहती कि सब्ज़ी मुझे काट के रखनी है। मुझे तुरंत की सब्ज़ी काटो, तुरंत धो, तुरंत डालो, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो पानी भी गर्म हो गया है और मैं इनको पानी देकर आती हूँ, क्योंकि ये भी जग चुके हैं, इन्होंने बाल्टी वगैरह लगा दी है पानी गर्म होने के लिए। और आज रात में मेरी परी के पेट में फिर से दर्द हुआ और बहुत चिल्ला रही थी, मम्मी दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। फिर रात में उठ-उठ के मैं उसके पेट में हाथ भी फेर रही थी और मतलब कभी भी ऐसा दर्द नहीं है कि कंटिन्यू उसके दर्द होता रहता हो, कहीं बंद हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। कभी-कभी पूरे दिन नहीं होगा, फिर रात में स्टार्ट हो जाएगा या तो रात में होगा तो दिन में नहीं होगा, पता नहीं इसका दर्द कैसा है। तो गाइस देखिए ये कढ़ाई जो मैंने रखी थी, ये मैं चिप्स ये कचरी है, कचरी लेकर आई थी मैं रात को। मैंने सोचा था कचरी वगैरह भी दे दूँगी बच्चों को, तो पहले मैं सब्ज़ी बनाऊँगी कढ़ाई में, तो मैं कचरी फ्राई कर लेती हूँ ताकि बच्चों के लंच में लगा देंगे। कल जब शाम को ये ऑफ़िस आए थे तब भी मैंने कचरी भूंजी थी, क्योंकि बच्चों का भी मन कर रहा था, मेरा भी मन कर रहा था। तो मैंने चाय तो बनाई थी, जब ये आते तब डेली चाय बनती है। तो वही कढ़ाई रखी हुई थी, तो इसमें मैं फिर से ये सारी कचरी फ्राई कर लेती हूँ और फिर इसी में मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और ये बच्चों के लंच में भी बच्चे बोल रहे थे कि मैं लंच में लेकर भी जाऊँगा। देव को भी लेके जाना था, परी को भी लेके जाना था, तो मैंने बहुत सारी कचरी भूंज दी और अभी खा लेंगे, कम पड़ेगी तो दोबारा उसे भूंजी जाएगी। तो गाइस चलिए हम कचरी तो भूंज ली थी और उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी वग़ैरह भी छौंक दी है, पेठा की सब्ज़ी। और मैंने गैस इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि इसमें जो तेल था वो गरम हो गया था, तो फिर हल्दी वग़ैरह डालती
ज़्यादा तेल में अगर हल्दी डाल देती तो काला-काला हो जाता है, का एकदम कड़क बन जाती है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई बंद कर दी थी और उसके बाद मैंने ये पेठा भी धो के डाल दिया है। तो सारी सब्ज़ी सारा कुछ मसाला मैंने डाल दिया है और सब्ज़ी को मैं ढक देती हूँ। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई है, तो चलिए चाय पी लेते हैं, इनको भी चाय दे देते हैं। तो गाइस चाय पी के तो मैं आ गई थी और मेरी सब्ज़ी भी तैयार है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं पराठा, क्योंकि मैंने आटा वगैरह भी लगा के रख लिया है और इसमें मैंने धनिया भी धोकर डाल दी है। तो सब्ज़ी बन गई, इसमें मैंने खटाई भी डाली है। और अभी तो ठंडक चल रही है, तो सीज़न में गुड़ अच्छा आता है ठंडक के सीज़न में, और गुड़ एकदम मीठा वाला लेना चाहिए। अगर इसमें गुड़ और डल जाए तो बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट आता है और कलर भी अच्छा आता है। लेकिन मैंने इसमें चीनी डाली है। तो गाइज़ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, जैसे कि जब मैं तवा रखती हूँ तो उसपे हल्का-सा नमक डालती हूँ। कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है, लेकिन मैंने कभी रिप्लाई नहीं दिया इस चीज़ का कि मैं तवा पर नमक क्यों डालती हूँ। वो मैंने देखा था, मतलब यूट्यूब और फ़ेसबुक पे मैं देखती रहती हूँ ऐसी सारी टिप्स, तो कभी-कभी मैं भी फ़ॉलो कर लेती हूँ। और ऐसा बोलते हैं कि वास्तु दोष जो होता है, वो दूर होता है, तो इसलिए मैं भी ट्राई करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। तो बोलते हैं कि जब भी आप गैस पर तवा रखो, तो पहले आपको धोना चाहिए, जब सुबह आप खाना बनाते हैं। फिर उसके बाद इसमें या तो आप दूध भी डाल सकते हैं या आप इसमें नमक डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं नमक डालने के बाद इसको थोड़ा-सा झाड़ देती हूँ और उसके बाद फिर मैं गाय की रोटी बनाती हूँ। फिर से हमारे पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, मैं एक-एक करके यहाँ पे सारे पराठा बना लेती हूँ और पेठा के साथ तो पराठा ही अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ पहले इनको लंच लगा के दे देते हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अभी आज अकेले ही पार्टी कर लूँ, क्योंकि मुझे कोई पार्टी में बुला नहीं रहा, ये भी अपना करके आएँगे, परी भी अपना करके आएगी, तो मैं क्यों पीछे रहूँ? देखती हूँ, मन होगा तो करेंगे पार्टी हम भी, पहले बच्चों को छोड़ देते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा लंच बन के तैयार हो गया है और इनका लंच पैक कर देती हूँ। ये भी नहाकर आ चुके हैं। और गाइस पराठा मैं बहुत जल्दी-जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि पराठा सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे सच में कभी-कभी बोरिंग फ़ील होता है, क्योंकि रोटी बहुत जल्दी बनती है, पराठा बनाने का मन नहीं करता कभी-कभी। लेकिन फिर सोचती हूँ सूखी सब्ज़ी से तो नहीं खपता, एक बार अगर रसीली सब्ज़ी हो तो रोटी भी चल जाती है, लेकिन जैसे सूखी सब्ज़ी बनाओ तो फिर पराठा ही चलते हैं। तो फिर मैं इनको दे देती हूँ, क्योंकि इनका पेट तो सिर्फ़ पराठे से ही भरता है, पराठा पूड़ी खिलाते रहो बस। तो जल्दी-जल्दी से मैं पराठा बना लेती हूँ और परिदेव को तो मैं आज खाना दूँगी नहीं पराठा वग़ैरह, मतलब उनके लिए कुछ अलग लेके जाऊँगी स्कूल में, क्योंकि सब बच्चे पार्टी करेंगे तो उनका भी मन करेगा कि मैं भी कुछ अलग खाऊँ। तो मैंने सोचा है कि कुछ मैं इसको बाहर से दिला दूँगी। अभी इतनी जल्दी नहीं बना पाऊँगी मैं, टाइम भी हो गया है, 7:30 बजने जा रहे हैं। अब आप कहोगे इतना लेट कैसे हो गया? अब आप 5 बजे उठी थी। तो गाइज़ 5 बजे तो उठी थी, लेकिन सर्दी में सच बताऊँ तो मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो खाना बना के देते हैं बच्चों को, मैं बाहर से लंच लगा के आज दे दूँगी। तो जब मैंने चाय बनाई थी, तो चाय मैं 2 जगह ले गई थी, अपने लिए भी ले गई थी और इनके लिए भी ले गई थी। सर्दी में तो सुबह उठते ही चाय पीने का मन करता है, तो फिर हम लोग बैठ के चाय पीते रहे और अपनी बातें भी करते रहे, तो इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया। बैठ जाते हैं बातें करने में, फिर बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है। तो पराठा मेरे यहाँ पर बन गए थे, तो ये 2-4 बर्तन भी पड़े थे, तो मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर पड़े रहते हैं। तो जितना काम हो जाए उतना ही सही, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है। अब सर्दी में थोड़ा लेट ही नहा रही हूँ मैं आजकल, लेकिन फिर भी मैं नहा लेती हूँ 7, साढ़े 7, 8 बजे तक। बस सारा काम हो गया मेरा बर्तन धो के, पानी भी मेरा गर्म रखा है, परी को भी आज नहला के भेजूँगी, देव को भी नहलाऊँगी और मैं खुद भी नहा लूँगी जल्दी से, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। हे गाइस, तो जैसे ही मैं काम करके फ्री हुई तो इन्होंने बोल दिया कि मेरे जीन्स पे प्रेस कर दो। मैं नहाने जा रही थी, मैंने कहा परी को जगा दिया मैंने, मैं नहला देती हूँ, मैं अभी नहा लूँगी, लेकिन इन्होंने अपना काम बता दिया। तो अब मुझे इनकी जीन्स भी प्रेस करके देनी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने रेड कलर की शर्ट पहनी है, तो अब रेड पे वाइट जीन्स ही अच्छी लगेगी, तो अब इनको वाइट जीन्स ही पहननी है। मैंने कहा चलो प्रेस करके दे देते, जबकि ब्लैक वाली रखी हुई है प्रेस करी, लेकिन इनको वो नहीं पहनना है, इनको यही पहनना है। तो बीच में जग गया था मेरा देव और ये रो रहा था, और मेरे देव की आदत है कभी-कभी तो हँस के उठता है, कभी-कभी इसको मन करता है जैसे ही जगेगा तो ये कहेगा मम्मी मेरे साथ लेट आओ। और मैंने साथ-साथ में अपना भी सूट प्रेस कर लिया था। मैं नहाने जा रही थी, इसलिए मैंने सूट प्रेस किया था, मैं सूखड़े कपड़े नहीं पहनती हूँ। तो गाइस देखिए, इन्होंने खाना वगैरह खा लिया है और ये जा चुके हैं ऑफ़िस,
ऑफिस के लिए निकल गए हैं और अभी चलते हैं हम अंदर क्योंकि हमें हैं बहुत सारे काम। हे गाइस, तो ये ऑफिस जा चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले मंदिर और उसके बाद परी को तैयार करेंगे। पहले मंदिर होके आती हूँ मैं। तो गाइस देखिए, परी हमारी तैयार हो गई है नहा धोकर और आज जल्दी नहा लिया। वैसे नहीं नहाती, वैसे इसको सर्दी लगती है, लेकिन आज पार्टी है तो इसको सर्दी नहीं लग रही है और अभी भी इसका मूड ठीक नहीं है, देव का रो रहा है। तो देखिए तैयार तो हो गई है और मैंने देव को भी तैयार कर दिया है। ये देखिए देव भी आ गए हैं, लाइन में लग गए हैं अपने। हे गाइस, तो बच्चे तैयार हो गए हैं और 8:30 बज चुके हैं। तो चलिए बच्चों को छोड़कर आते हैं। और खाने में मैंने कुछ नहीं दिया आज इनको मैं ब्रेड पकौड़ा लेके दे दूंगी क्योंकि उन्होंने बोला था स्नैक वगैरह भेजना, लेकिन मैं बना नहीं पाई। और खाने में मैंने बनाया था कद्दू की सब्जी और पराठा। तो परी को मैंने बिस्किट दे दिया है और ब्रेड पकौड़ा भी दिला दूंगी। तो चलो, क्या क्या चाहिए? तो वो हम आपको बाद में देंगे ना, पहले दीदी के लिए। हम पहले दीदी अभी आपको 10 ला मैं बांधू। आपको 10 बजे जाना है ना, दीदी को अभी जाना है। पहले दीदी को छोड़ के आते हैं, फिर आपके लिए सैंडविच लाएंगे, उसको भी कट करके बैग लंच में रख देंगे और वो भी रख देंगे। तो देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं और परी ने बैग ले लिया। अब बैग में सिर्फ आज लंच है और बोतल और कुछ भी नहीं। आज पढ़ाई तो होगी नहीं पार्टी वगैरह में, तो फिर मैंने खाली बैग दिया है। क्यों वजन लेके जाए, और उस पर बैग अभी भी नहीं चल रहा है तो बैग मैंने ले लिया है। और ये रेंगते रेंगते जाएंगे, इतने धीरे धीरे चलते हैं। मैं ये इतनी जल्दी तो मैं छोड़ के भी आ जाऊँ, ये देव की वजह से मुझे धीरे धीरे चलना पड़ता है। ये चल नहीं पाता है, नहीं ज़्यादा कहूँगी तो कहेगा गोदी ले लो। अभी भी रेंग के चलोगे हैं? अभी भी धीरे धीरे चलोगे? चलो भाई जल्दी। तो गाइस जैसे हम लोग अपनी गली के बाहर आए, ये रोड पे दुकान पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये पप्पी मिल गया था, बहुत प्यारा लग रहा था ये, क्योंकि अच्छा लग रहा था और ये स्वेटर पहना तो बहुत क्यूट लग रहा था। तो मेरा ऐसे बैठा था तो एकदम से मैंने देखा, मेरा मन कर गया कि मैं इसको कुछ खिलाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि ये देव का हाथ खा रहा था। ऐसे तो मैंने सोचा भूखा है, तो फिर मैं इसके लिए एक बिस्किट लेकर आई और मैंने इसके लिए बिस्किट लिया था। लेकिन पीछे से इतने सारे और डॉगीज आ गए थे, जैसे ही एक को दिया तो सारे आ गए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, 3-4 खड़े हुए हैं लाइन में। तो मैंने इसको जैसे ही बिस्किट दिया, इसने बिस्किट नहीं खाया, इसका मन नहीं था बिस्किट खाने का, पता नहीं क्या। जैसे परी ने डाले इसने तो खाए नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर 2-4 और आ गए तो मैंने उनको भी 2-2 करके दे दिए थे और बाकी मैंने इसके लिए इसकी बिस्तर पे ही रख दिए थे, ताकि जब इसका मन करेगा तब खा लेगा। लेकिन ये खा नहीं रहा था और ये आपस में जो खड़े हुए हैं ये अपने खा रहे थे। और ये रोड बहुत चलती भी है और देवू निकल ही नहीं पा रहा था। देव कह रहा था मैं किधर से निकलूँ, क्योंकि इधर से गाड़ी वगैरह भी आ रही थी और इधर से डॉगी भी खड़े थे। तो गाइस देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं बाज़ार में और अभी ले लेते हैं इसके लिए सैंडविच। तो गोपाल स्वीट हाउस पे ही गरम-गरम सेकते हैं जब मैं जाती हूँ। ये देखिए सेक रहे हैं अभी और समोसा भी बन गया। और देखिए गाइस अब तो 25 तारीख तक ड्रेस वगैरह भी मिल रही हैं। मैंने सोचा था पहले मैं ड्रेस ले लूँगी, लेकिन ड्रेस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने जो कपड़े रखे थे मैंने वही पहना दिए और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। समोसे तो बन चुके हैं, लेकिन अभी सैंडविच गरम-गरम निकल कर आ रहे हैं कढ़ाई से। तो गरम ही गरम ले लेंगे, तो जब तक खाएगी, वैसे ठंडे तो हो ही जाएँगे। और मैं ये लंच लेकर आई थी साथ में, मैंने सोचा था कि मैं इसके 4 पीस करा दूँगी ब्रेड पकौड़ा के तो ठीक रहेगा। तो वो मैंने परी के लिए लंच में रख दिया है और एक मैंने अलग ले लिया है देव के लिए। तो अब ये रोने लगा क्योंकि इसको चाहिए था 45 रुपए वाला किंडर जॉय, जो मैंने नहीं दिलाया। और फिर उसके बाद मैंने परी को स्कूल में छोड़ दिया है और देखिए यहाँ पर अब डेली तैयारी होती है फंक्शन के लिए। तो गाइस मैं परी को छोड़कर आ गई थी और अब है देव का नंबर स्कूल जाने का। तो मैंने इसके लिए ये देखिए कचरी वगैरह भी रख दी है लंच में, और जो मैं इसके लिए सैंडविच लाई थी उसको भी मैंने कट करके रखा है। मैंने कहा इतना बड़ा खा नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने इसके 4-5 पीस कर दिए हैं, आधा रख दिया और आधा ये यहाँ पे खा के जा रहा है। ये खाते ही बहुत तो कम है बच्चे ये जा चीज़। चुके हैं स्कूल और अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो गाइस चलिए अब चलते हैं, थोड़ी देर छत पर बैठते हैं जाके,
क्योंकि बच्चों की छुट्टी 12 बजे होगी और परी की 12:30 बजे होगी, तो पहले मैं देख लूँगी इसके बाद। और अभी 10:15 बजे हैं, तो थोड़ी देर धूप ही लेकर आते हैं। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।